गुड मॉर्निंग नाजरीन, एक नए ब्लॉग के साथ खुश आमदीद। आज न्यूयॉर्क सिटी में बर्फ़बारी हो रही है, सुबह का वक्त है, तो मैंने कहा चलो बाहर चलते हैं, नाश्ता भी बाहर करते हैं और अपने नाजरीन को बर्फ़बारी दिखाता हूँ। 20 दिसंबर से ऑनवर्ड 1 जनवरी तक ऑलमोस्ट न्यूयॉर्क में हॉलीडेज़ का समा होता है, माहौल होता है। तो वर्कर इतने स्ट्रिक्ट नहीं होते, या ऑलमोस्ट यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं और सारे लोग इंजॉय कर रहे होते हैं। तो ये 10 दिन जो होते हैं वो इंजॉयमेंट के होते हैं। क्रिसमस का माहौल होता है और मौसम भी प्यारा होता है, बर्फ़बारी का सीज़न भी होता है। तो इस वजह से हम आज कल थोड़े रिलैक्स है। तो आप लोगों को मैं न्यूयॉर्क सिटी का, कोनी आइलैंड, लिटिल पाकिस्तान का बर्फ़बारी का मॉर्निंग दिखाता हूँ। पहले भी मैंने आप लोगों को एक आध व्लॉग दिखाए थे सुबह के माहौल का, जिसमें मैंने दिखाया था लिटिल पाकिस्तान रेनी मॉर्निंग वॉक। आज हम स्नो वॉक करेंगे। तो इसको कहते हैं कोनी आइलैंड एवेन्यू। ये रोड सीधा ब्रुकलिन डाउनटाउन को जाती है और इस तरह ये रोड कोनी आइलैंड की तरफ जाती है। तो वहाँ से कोरफेल्यू एवेन्यू से लेके सिग्नल बंद, इसी वजह से मैं खड़ा हूँ एवेन्यू जे तक। ये सारा एरिया, सारे बिजनेसेस तकरीबन पाकिस्तानियों के 10 रेस्टोरेंट है कोरफेल्यू एवेन्यू से लेके एवेन्यू जे तक। तो ग्रोसरी स्टोर, फार्मेसीज, एवरीथिंग इज़ ऑन बाय पाकिस्तानी कम्युनिटी। ये रेस्टोरेंट तकरीबन 24 आवर्स ओपन रहते हैं। माहौल रहता है उसी तरह का माहौल होता है यहाँ पे, जिस तरह प्रिंस रोड पे था या नारकली 24 आवर यहाँ पे इसी तरह चहल पहल रहता है। तो आज आप लोगों को मैं लेके चलता हूँ लाहौरी चिली रेस्टोरेंट और सुबह का नाश्ता करते हैं और आप लोगों को नाश्ते की मेन्यू दिखाता हूँ और लिटिल पाकिस्तान का माहौल दिखाता हूँ। जो ही मैं सुबह जागा तो देखा कि बर्फ़बारी हो रही है। मैंने कहा चलो बाहर चलते हैं, बाहर जाके नाश्ता करते हैं और बर्फ़बारी में एक व्लॉग भी बनाते हैं। तो सुबह के 8 बजे और अनएक्सपेक्टेड बर्फ़बारी हो रही है न्यूयॉर्क सिटी में। तो ये आप देख रहे हैं, ये सफाई वो कर रहे हैं रेगुलर। और जिस रात बर्फ़बारी होती है या सुबह रात के वक्त वो नमक यहाँ पे डाल देते हैं, क्योंकि अमेरिका इज़ द लैंड ऑफ शूज़। यहाँ पे अगर बाहर आपके घर के बाहर कोई फिसला तो उसके सारे मेडिकल एक्सपेंसेस आपने पे करने होते हैं। तो बहुत मोहतात रहते हैं बिज़नेस वाले। तो जो ही अभी बर्फ़बारी ख़त्म होगी, सबका ये मसला होगा कि ये बर्फ़बारी साफ़ करें यहाँ से। इसी वजह से बिफ़ोर, यानी बर्फ़बारी से भी 3-4 घंटे पहले वो यहाँ पे नमक, साल्ट बिछा देते हैं ताकि बर्फ़बारी हो और वो जल्दी पिघल जाए। तो आज आप लोगों को लेके चलता हूँ पाकीज़ा या लाहौरी चिली रेस्टोरेंट। और पहले भी मैंने एक व्लॉग बनाया था, आप लोगों को दिखाया था कि न्यूयॉर्क सिटी कोनी आइलैंड एवेन्यू लिटिल पाकिस्तान में सुबह का माहौल किस तरह होता है। आज आप लोगों को फिर लेके चलता हूँ लाहौरी चिली रेस्टोरेंट और वहाँ पे नाश्ता करते हैं। आप लोगों को नाश्ता की मेन्यू दिखाता हूँ। ये देखें, ख़ुसूसन जो कमर्शियल बिल्डिंग्स होते हैं वो तो बहुत ज़्यादा इस मामले में सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि उन पे सूख बड़ी जल्दी हो जाते हैं। तो इस वजह से वो बेचारे, जो ही बर्फ़बारी स्टार्ट होती है, सबका यही कंसर्न होता है कि सबसे पहले बर्फ़बारी को साफ़ करता फिरे। अगर उन्होंने बर्फ़बारी साफ़ की है, फिर अगर कोई बंदा फिसले तो इतना इशू नहीं होता। लेकिन यानी अगर वो साबित करे कि भाई यहाँ पे उन्होंने गफलत बरती है बिज़नेस वालों ने,
तो फिर उसके सूखा के स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो ये यहूदियों की प्रॉपर्टी है, एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी। आप देख सकते हैं उन्होंने रात को ही यहाँ पे नमक छिड़का हुआ था और अभी भी उन्होंने साफ किया हुआ है। तो ये है कोनी आइलैंड एवेन्यू एंड फोस्टर एवेन्यू का चौक। अलमारूफ लिटिल पाकिस्तान इसको कहते हैं। इन बिजनेसेस के बारे में मैंने बहुत डिटेल व्लॉग बनाया था। तकरीबन कोर्टल्यू एवेन्यू से यहाँ से 4-5 स्ट्रीट आगे, वहाँ से लेके नीचे एवेन्यू जे तक जितने भी बिजनेसेस हैं वो सारे पाकिस्तानियों के। ये रोड सीधा जाता है ब्रुकलिन डाउनटाउन एंड मैनहट्टन। मैं रोड के बीच इस वजह से खड़ा हूँ क्योंकि सिग्नल ऑफ है। और ये रोड जाता है कोनी आइलैंड समंदर की तरफ। तो ग्रोसरी स्टोर्स, इसी तरह सर्विसेज के बिजनेसेस, डॉक्टर्स, फार्मेसीज़, रेस्टोरेंट्स और अकाउंटेंट और ये सारे जायरो, राइस, आइसक्रीम, ये सारे बिजनेसेस पाकिस्तानियों के। सुबह सवेरे सारे लोग यहाँ पे जग जाते हैं, या मैनहट्टन में काम कर रहे होते हैं, या टैक्सी ड्राइवर होते हैं, या जॉब या बिजनेसेस कर रहे होते हैं। तो नाश्ते के दिन यानी तकरीबन 6 बजे यहाँ पे दिन स्टार्ट हो जाता है। तो तकरीबन 6 बजे यहाँ पे दिन का आगाज़ हो जाता है और लोग यहाँ पे आके नाश्ता करके निकल पड़ते हैं अपने अपने कामों की तरफ। तो न्यूयॉर्क सिटी और अमेरिका में लाइफ बहुत तेज़ है। हमारी तरह पाकिस्तान में यानी अगर हम देखें, पाकिस्तान में तो बहुत ही स्लो लाइफ है। यहाँ पे सुबह 6 बजे से दिन स्टार्ट होता है। तो इसको लिटिल पाकिस्तान कहते हैं क्योंकि यहाँ पे हेवीली कॉन्सेंट्रेटेड पाकिस्तानी कम्युनिटी। ये हमारे उर्दू के अखबार यहाँ पे लगे हुए होते हैं। देखते हैं कि कौन कौन सी अखबार पढ़े हैं। और ये सारे अखबार ऑलमोस्ट ये सारे अखबार फ्री होते हैं। आवाज़ ये है दुनिया न्यूज़पेपर उर्दू का। ये है न्यूयॉर्क टाइम्स। अमेरिका ने पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लगाना शुरू कर दी। सही है। मैंगोनी, वो मैंजियोनी है लेकिन उन्होंने इसका नाम मैंगोनी लिखा है। तो ये है उर्दू टाइम्स। तकरीबन यहाँ पे हफ्तेवार ना डेली 7-8 अखबार छपते हैं। ये बूथ उन्होंने लगाए हुए हैं, इस पे वो फीड करते हैं और लोग फ्री में लेते हैं। तो हम यहाँ पे आते हैं, वही माहौल होता है। नाश्ता करने के लिए या डिनर करने के लिए आते हैं, यहाँ से अखबार उठाते हैं और जाके होटल में बैठ के अखबार पढ़ते हैं या नाश्ता करते हैं। पाकिस्तानी अखबार, उर्दू के पाकिस्तानी अखबार न्यूयॉर्क से जब छपते होंगे तो व्हाट विल बी द क्वालिटी ऑफ देयर कंटेंट एंड सब्जेक्ट मैटर क्या होगा इनका। 3 ये भी उठा लेते हैं। आप लोगों को अखबार की सारे अखबार के रिव्यू देता हूँ कि अखबार में किस तरह के इश्तिहार छपते हैं और क्या उनकी प्रायोरिटीज़ है अबाउट न्यूज़। सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, क्वालिटी होता है, या उसी तरह का ब्लू सेंसेशनल जर्नलिज्म है यहाँ पे भी न्यूयॉर्क में। देखते हैं कि नाश्ते में क्या बना है। आप लोगों को मेन्यू दिखाता हूँ मैं। जलेबियों, सवैयों से लेके हलवाई मिठाई तक और तकरीबन डेली अराउंड अबाउट 20 डिशेस तैयार होते हैं। गाजर हलवा, गाजर का हलवा, खीर और फालूदा। सुबह सवेरे एक गिलास पानी बहुत लाजमी है। नहार मुँह पानी, यानी नाश्ते से भी हर तरह के आपके नाश्ते की जो तरजीहात है उनमें सबसे अहम चीज़ नहार मुँह पानी। तो ये 1 2 3 4 5 6 अखबार है। पढ़ते हैं इनके न्यूज़ और सब्जेक्ट मैटर और इश्तिहारात का नेचर एंड क्वालिटी ऑफ न्यूज़। लोई में जोनी बहुत बड़ा इशू चल रहा है। इसने यूनाइटेड हेल्थ केयर के सीईओ, इंश्योरेंस एजेंसी के सीईओ को कत्ल किया मैनहट्टन में। तो उसके बाद ये बंदा हीरो बना है सोशल मीडिया पे, टिकटॉक पे। अवाम इसकी बहुत हिमायत कर रहे हैं और रियासत ने इसको बहुत जल्दी गिरफ्तार कर लिया। और ये बहुत बड़ा इशू था गवर्नमेंट की तरफ से कि अवाम
इसको बतौर हीरो पोर्ट्रे कर रहे हैं, क्योंकि आवाम मासेस में यहाँ पे इंश्योरेंस एजेंसीज के ख़िलाफ़ बहुत ही वो एक हॉस्टाइल व्यू पाया जाता है लोगों का। तो ये बहुत बड़ा इशू था हुकूमत के लिए कि यानी क्रिमिनल माइंडसेट को फ़रोग़ न मिले, और जितने भी इंश्योरेंस एजेंसीज़ के सीईओ थे सब ने अपने वो जो उनके सीईओ है उनके प्रोफाइल हटा दिए, उनकी आइडेंटिटी छुपा दी, क्योंकि दे वर अंडर थ्रेट। इस तरह के इश्तिहारात बहुत चलते हैं। ब्रुकलिन में 1 बेडरूम अपार्टमेंट, और शिकागो में देखभाल के लिए ज़रूरत है, क्वींस में ऑटो शॉप पर 2 मैकेनिक्स की ज़रूरत है, न्यू जर्सी में तंदुरुस्ती की ज़रूरत है, गैस स्टेशन में प्रॉपर्टी बराए फ़रोख्त, सोफ़ी सोशल एडल्ट डे केयर। यहाँ पे नॉन प्रॉफिट बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। यहाँ पे तकरीबन 40 to 45% आपका टैक्स में जाता है, तो इस वजह से लोग अपने टैक्स जमा करने के बजाय उसको डोनेट करते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। ये भी बड़ा अच्छा बिजनेस है। स्टेटन आइलैंड सोशल एडल्ट डे केयर आपको $3000 आपके बेटे बेटी और बहू को देते हैं कि आपका वो ख्याल रखें। ये है पाकिस्तान न्यूज़। अशमनी केस, अदलिया ट्रम्प आमने सामने। चलो, नसीबो लाल की हाउसफुल शो की मनसूखी, रोजनियान वक्त पर धोखा दिया। चलो ये देखें, इतनी बड़ी स्टोरी छपी है। ये न्यूज़पेपर यहाँ पे फ्री डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पाकिस्तान में बैठे होते हैं सारे एडिटर और कंपाइलर, और यहाँ पे बस वो इतने महंगे महंगे इश्तिहारात लोगों से लेते हैं, और इसी इश्तिहारात से अच्छी खासी कमाई करते हैं ये लोग। यहाँ पे सिर्फ प्रिंट निकालते हैं, बाकी सारी टीम पाकिस्तान में बैठी होती है। खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस, अंदाज़ा लगा सकते हैं अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी के माइंडसेट का यहाँ के अखबार पढ़ के। जे डॉट रेस्टोरेंट, इस तरह का अगर आपने इश्तिहार छपवाना हो तो मेरे अंदाजे के मुताबिक इस न्यूज़पेपर पे अराउंड अबाउट वो आपसे $200 लेंगे। जो मैं बता रहा था, सू अमेरिका इज़ द लैंड ऑफ सू। तो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी से लोग बहुत नफरत करते हैं, और जब ये इंश्योरेंस कंपनीज आ जाते हैं अटार्नीज़ के और जजेस के, तो फिर उनकी वो ज़बरदस्त क्लास लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप फिसल गए या मामूली सा भी इशू हुआ तो बहुत बड़ा इंश्योरेंस आप क्लेम कर सकते हैं, आप सू कर लेते हैं। अगर आप किसी के घर के सामने फिसले हैं, अगर किसी के बिज़नेस में फिसले हैं, अगर आप गिरे हैं, काम करते हुए गिरे हैं, या इंजर्ड हुए एक्सीडेंट में, के लिए भी आवाज़ पड़ते हैं। अगर सू करवाना है तो इस बंदे से रब्ता करें। एक बिटकॉइन की कीमत $1,10,000 तक पहुंच गई। 10,000 का मुझे नहीं था पता। इस पर मैं बहुत डिटेल व्लॉग बना रहा हूँ अपने एक दोस्त सज्जाद मदनी साहब के साथ। वो क्रिप्टो करेंसी में मिलियनेयर बना है और इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं एक व्लॉग बनाऊँगा अबाउट हिज जर्नी। जब शादी के बावजूद आपको डिपोर्टेशन का सामना करना पड़े तो क्या करना होगा। माइनॉरिटी वुमेन, ये जो मैं बता रहा था, ये था सीईओ यूनाइटेड हेल्थ केयर इंश्योरेंस का, और इसने इसको कत्ल किया। बहुत बड़ा सोशल और कल्चरल इशू बना था। चलो ये हो गया आप लोगों का आवाज़, ये आ गया दुनिया न्यूज़पेपर। ट्रम्प का अमेरिकी शहरत की पैदाइशी हक ख़त्म करने का ऐलान। अमेरिकी जो पैदाइशी हक है, बर्थ राइट, इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल। बहुत से इस तरह के अखलाकी जवाज़ होते हैं जिनका पाबंद रहना पड़ता है आपको अमेंडमेंट करते वक्त भी। वो है डेमोक्रेटिक और न्यू लिबरल वैल्यूज़। तो ये इश्तिहारात की नौयत आप देख लें दुनिया न्यूज़पेपर में, ऑलमोस्ट उसी तरह के इश्तिहारात होते हैं। बिस्मिल्लाह रेस्टोरेंट का बिज़नेस यहाँ पे बड़ा अच्छा चलता है। ज़रूरत रिश्ता, अमेरिका में मुकीम दूसरी शादी के ख्वाहिशमंद 58 साल पाकिस्तानी अमेरिकन जिनकी पहली बीवी वो वफात पा चुकी है। ज़रूरत बरा है रिश्ता। 19 साल स्टूडेंट लड़की के लिए रिश्ता दरकार है, अमेरिकन सिटीज़न को ज़रूरत रिश्ता। 45 साल तक बेवा या तलाक शुदा खातून का रिश्ता दरकार है। अमेरिका में एक प्राइवेट न्यूज़ चैनल को खातून एंकर पर्सन की तलाश। कार पार्किंग की जगह, यहाँ पे कार पार्किंग की जगह तकरीबन मंथली $300-400 तक मिलती है। तो लोग अपने लिए जो कार पार्किंग की जगह होती है वो रेंट आउट कर देते हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर कमरे दस्तियाब है। इट इज़ उर्दू न्यूज़। एरिक एडम यहाँ पे न्यूयॉर्क के मेयर है सिटी के। ताहिरुद्दीन एंड नवाबुद्दीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नसीबुल्लाह ने इनको धोखा दिया। यहाँ पे इकरार लसन आए थे पिछली रात। हम यहाँ पे खाना खा रहे थे, उधर बैठे थे।
पाकिस्तान से जो भी आता है उसको यहाँ पे इतनी इज़्ज़त मिलती है न्यूयॉर्क सिटी में कि आई कॉन्ट बिलीव। बहुत बड़ा मजमा यहाँ पे इकट्ठा कर सकते हैं कोनी आइलैंड में। उस तरह इज़्ज़त शायद पाकिस्तान में कमाना और लोगों को इकट्ठा करना इतना ईजी नहीं था जितना यहाँ पे। उर्दू टाइम्स, तेहरान एटम बम बनाने के करीब पहुँच गया। हिज़्बुल्लाह के ख़ात्मे का सोचने वाला इसराइल ख़ुद मिट जाएगा। हमास गज़ा इसराइल। कलम निगार देखें न्यूयॉर्क के। खालिद गियास का उदास लाहौर। ज़ोहरा सदफ़ अवामी यूनिवर्सिटी। यहाँ पे अगर अपने इश्तिहार छपवाने हो इस न्यूज़पेपर में। ज़ुर्रत तंदुरची और मैट्रिमोनियल ज़ुर्रत रिश्ता, बेटी उम्र 30 साल, अमेरिकन बॉम। ज़ुर्रत हाउसकीपर। पूरे ज़ुर्रत रिश्ते अमेरिकन में सेटल सुन्नी पंजाबी फैमिली की डॉक्टर DDS, बेटी उम्र 40 साल, शादी के 6 माह बाद खुला। बहुत बड़ा इशू है यहाँ पे अमेरिका में शादी, सक्सेसफुल मैरिज और मैट्रिमोनियल लाइफ गुजारना। ज़रूरत मददगार खातून, केयरटेकर मंसूर बुक। USA मैट्रिमोनियल, कनेक्टिंग पीपल ग्लोबली। ज़रूरत वर्कर, ज़रूरत बेबी सीटर, ज़रूरत जॉब, रिश्ता अपार्टमेंट, ज़रूरत कुक। ज़रूरत रिश्ता, ज़रूरत रिश्ता मकान किराए के लिए खाली मकान, ज़रूरत रिश्ता, ज़रूरत रिश्ता, ज़रूरत खातून हाउसकीपर, ज़रूरत रिश्ता कमरा, ज़रूरत बराए कमरा, ज़रूरत बेबी सीटर, ज़रूरत रिश्ता, ज़रूरत बराए रिश्ता, ज़रूरत बेबी सीटर। तो ये नाज़रीन ये थे हमारे अखबारात और वालेकुम अस्सलाम। बर्फबारी हो रही है? ख़त्म हो गई? अच्छा 10 बजे तक थी बस। सही। और आपकी ड्यूटी अभी स्टार्ट हो गई? सही। 10 से 10। 10 से 10। ओह माय गॉड, इतना लंबा शिफ्ट है। हाँ जी, इसी वजह से तो अजीज साहब को पीछे पड़ गया हुआ। अब सही। मैंने उनको नहीं छोड़ा। अच्छा, और कुछ खाना पीना खाना खा लिया, नाश्ता कर खा लिया? लिया? यस। चलो माशाल्लाह। तो जी नाज़रीन बर्फबारी रुक गई और मौसम अच्छा है। इतनी ठंड नहीं है जितनी होनी चाहिए। कल बहुत ज़्यादा ठंड थी, बहुत ठंडी हवा चल रही थी, इस वजह से शायद ठंड थी। लेकिन अभी इतनी ठंड नहीं है, लेकिन शाम के वक्त काफ़ी ठंड हो जानी है क्योंकि ये सारा इसने आइस होना है और फिर बर्फ़बारी ने स्टार्ट होना और फिर हवाएँ आ जानी है समंदर की तरफ से। नेक्स्ट व्लॉग मैं बनाऊंगा अबाउट EB2 NIW वीज़ा प्रोसेस पर। मैंने वीज़ा प्रोसेस पर तकरीबन 4-5 व्लॉग्स बनाए हैं। अभी नेक्स्ट व्लॉग में बना रहा हूँ EB2 NIW। ये बहुत पॉपुलर वीज़ा कैटेगरी है, इस पे मैं तफसीली डिस्कशन करूँगा। अगर जो लोग अप्लाई करना चाहते हो अबाउट NIW EB2, ये लिखे पड़े हज़रात, वो लोग विद एक्सेप्शनल एबिलिटी, बहुत यानी इसकी तकरीबन एक्सेप्टेंस रेट अराउंड अबाउट 80% है। तो वो लोग जिनका अगर स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड हो और एलिजिबल हो, इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं होना चाहिए बैकग्राउंड, वो अप्लाई कर सकते हैं इस वीज़ा कैटेगरी के लिए। इस पर मैं तफसीली वीडियो बनाऊँगा। तो जी हाँ नाज़रीन, ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो मिलते हैं किसी और अच्छे व्लॉग के साथ, दिलचस्प टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।